नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का बड़ा ऐलान। बोले विपक्ष का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण, जनता के पैसे की हो रही बर्बादी। ये आपको बता दें कि अदानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्षी सांसदों के बार बार हंगामे पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने सांसदों को संसदीय परंपरा के अनुरूप व्यवहार की नसीहत देते हुए कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है और जन कल्याण के मुद्दे उठाने के बजाय सदस्य हंगामा कर रहे हैं। सभापति की बात का विपक्षी सांसदों पर कोई भी असर नहीं हुआ और हंगामा लगातार जारी रहा। और बड़ी खबर, चौतरफा गिरे गौतम अडानी, हिमाचल की सुखू सरकार ने दिए सीमेंट प्लांटों की लीज रद्द करने के संकेत। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में गौतम अडानी ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर के बीच में चल रहा विवाद थम नहीं रहा। सोलन जिला के दड़ला घाट और बिलासपुर के बरमाणा में सीमेंट प्लांट करीब 52 दिनों से बंद पड़े हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद उपजे विवाद को सुलझाना कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण बन गया है। सरकार इस मामले का समाधान निकालने में प्रयासरत तो है, लेकिन माल भाड़े को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही है। सुक्खू सरकार ने माल भाड़े के रेट तय कर कंपनी प्रबंधन को 2 दिन के भीतर इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं। अगर कंपनी प्रबंधन उस माल भाड़े की दरों पर प्लांट शुरू नहीं करती है तो सरकार कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। अहम बात यह है कि राज्य सरकार अडानी कंपनी के दोनों सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार कर रही है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की राह पर चल पड़े तेजस्वी यादव। बोले नफरत को सिर्फ प्यार से ही मिटाया जा सकता है। ये आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राह अपना ली है। यादव ने कहा कि समाज में फैले नफरत, गुस्से और द्वेष को सिर्फ प्यार से ही दूर किया जा सकता है। पटना वीमेंस कॉलेज में नवनिर्मित ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यादव ने शुक्रवार को कहा कि समाज में बहुत गुस्सा और नफरत है, जिसका मुकाबला केवल प्यार से ही किया जा सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। इस यात्रा में वो लोगों से नफरत और गुस्से के बदले प्यार बांटने की अपील करते दिखे। अब तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी की राह पर चल निकले हैं। और बड़ी खबर, फिल्म पठान के बवाल पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किसी को भी जन भावनाओं को भड़काने की नहीं मिलेगी छूट। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी को बनाने को लेकर कई बार जोर दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने यूपी का फिल्मों में जिस तरीके से चित्रण किया जाता है उसे लेकर अपनी बात रखी है। योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में बात करते हुए कहा कि कोई भी फिल्म आती है तो उसे जन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि फिल्म को लेकर किसी भी तरीके का विरोध नहीं था। हालांकि एक जगह आपसी विवाद देखा गया। वहां एक दर्शक सिनेमा हॉल में रील बना रहा था जिसे वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना चाहता था। कर्मचारियों ने रोका तो विवाद हो गया था। पठान की कंट्रोवर्सी पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिल्म का निर्माण जन भावनाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि फिल्में इन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती हैं। किसी को भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने और उन्हें भड़काने के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। फिल्मों में अक्सर यूपी को लेकर अपराध और किडनैपिंग की कहानी से जोड़ा जाता है। इस सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की पहचान राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ से है। इन सभी चीजों से उत्तर प्रदेश उभर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि किसी को भी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने, उन्हें भड़काने के लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी। और ये बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी पर गिरी गाज, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया सस्पेंड। ये आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों में कांग्रेस पार्टी ने निलंबित कर दिया है। परनीत कौर पंजाब के पटियाला से कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी करा। 3 दिन में यह बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों न किया जाए। परनीत कौर को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने पति की तरह कांग्रेस से अलग रास्ता बना सकती हैं। पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें भाजपा की एक बैठक में भी देखा गया था। वे कांग्रेस के लिए प्रचार से भी दूर रही थीं। तभी से उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। कांग्रेस ने 2021 में भी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह कार्यवाही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग के आदेश पर की गई है। पार्टी ने कहा कि यह निर्णय कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति द्वारा लिया गया है, क्योंकि पटियाला की सांसद परनीत कौर कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
और ये बड़ी खबर, पंजाब में पेट्रोल डीजल हो गया महंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बढ़ा दिया सेस। ये आपको बता दें कि पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये अहम फैसला पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही नई उद्योग पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में रेत माफिया को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 50 जगह पर साइट खोली जाएंगी जहां पर कोई भी व्यक्ति रेत खरीद सकेगा। इसके अलावा भगवंत मान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे का सेस बढ़ा दिया है। यानी पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब 90 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान। बोले, व्हाट्सएप पर केंद्र के अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो देश हो जाएगा दिवालिया। ये आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। संसद के बिना अब ओल्ड पेंशन स्कीम को कोई भी लागू नहीं कर सकता है। यहां तक कि इस योजना पर राजस्थान सरकार भी पीछे हट गई है। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम अब सिर्फ राजनीतिक घोषणा ही बची है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में केंद्र सरकार के एक अधिकारी का मैसेज पढ़ने को मिला, जिसमें अधिकारी ने लिखा था कि पुरानी पेंशन योजना अगर लागू होती है तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया और उन्हें एक अच्छा अर्थशास्त्री बताया। खट्टर बोले कि साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में दिए एक बयान में पुरानी पेंशन योजना का विरोध किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मनमोहन सिंह का मानना था कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार और कर्मचारियों को वेतन देने के चलते यह संभव नहीं है। अगर पेंशन दी गई तो सभी काम रोकने पड़ेंगे। आपको बता दें कि अब मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि यदि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, 24 फरवरी से शुरू होगा कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। चुनाव को लेकर बन सकती है बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इस महीने रायपुर में शुरू हो रहा है। अधिवेशन में 9 राज्यों के चुनाव और मिशन 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी 2023 तक होने वाले 85वें पूर्ण अधिवेशन के लिए तत्काल प्रभाव से आयोजन समिति एवं स्वागत समिति का गठन किया है। इस अधिवेशन में राजनीति, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, कृषि, सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रायपुर पहुंच चुकी हैं। बैठक में जयराम रमेश भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अधिवेशन के लिए कार्यों को 17 श्रेणियों में बांटकर अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन में अतिथियों का स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। और ये बड़ी खबर, त्रिपुरा की रैली में जमकर गरजे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बोले, हमने बाबर को हटा दिया और राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बनमालीपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ मुगल शासकों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण करेंगे। बाबर ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया था जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। आज हमने बाबर को हटा दिया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता था कि राम मंदिर बनाएंगे तो सांप्रदायिक विवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की तरह देखिए, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुस्लिम के बीच में सौहार्द भी नहीं बिगड़ा। राम मंदिर बनने के साथ साथ देश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। 500 साल तक राम जन्मभूमि पर बाबर ने कब्जा कर लिया था। आज हमने बाबर को हटाया और राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया। आपको बता दें कि फिलहाल त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां पर 2 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। और ये बड़ी खबर, गौतम अडानी को लेकर मिलकर सरकार को घेर रहे 16 विपक्षी दल चर्चा की मांग को लेकर किया जोरदार हंगामा। ये आपको बता दें कि 16 विपक्षी दलों ने संसद में अपनी रणनीति का समन्वय करने के लिए बैठक की और अडानी स्टॉक रूट के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए सरकार पर हमले तेज करने का फैसला किया। बैठक के एक दिन बाद उन्होंने एकजुट होकर इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया और संसद के दोनों सदनों को ठप कर दिया। विभिन्न विपक्षी दलों ने संसद में इस पर चर्चा की मांग करते हुए अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति जांच या फिर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाली समिति की जांच की मांग की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं उस पर चर्चा हो। जनता का पैसा LIC और अन्य सरकारी संस्थानों में है। उन्होंने चीन, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने दी। जिस भी मुद्दे
पर उन्हें लगता है कि वे शर्मिंदा होंगे, उस पर चर्चा नहीं होने देते। आपको बता दें कि फिलहाल संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और बड़ी खबर, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर खेला बड़ा दांव, बना दिया कर्नाटक का चुनाव प्रभारी। आपको बता दें कि देश की सियासत के लिए 2023 बेहद अहम है। इस साल देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं जो 2024 में होने वाला आम चुनावों की दशा दिशा तय करेंगे। ऐसे में बीजेपी ने चुनावी राज्यों में अपने सेनापतियों को तैनात करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा दांव खेलते हुए उनको कर्नाटक चुनावों का प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी आलाकमान ने इसके साथ ही अपने तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को राज्य में चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा की गई इन दोनों नियुक्तियों के संबंध में नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें कर्नाटक का चुनाव प्रभारी बना दिया है। और ये बड़ी खबर, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। 9 राज्यों में चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया नया सॉन्ग। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों और अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य नवीन संचार रणनीतियों के माध्यम से मतदाता प्रतिशत को बढ़ाना है। एक पहल के रूप में चुनाव आयोग ने सुभाष घई फाउंडेशन के साथ में मिलकर एक गीत तैयार किया है, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों ने लोगों से वोट मांगने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, रामचरितमानस विवाद पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कोई मरा मरा कहता है तो कोई राम राम कहता है, क्या फर्क पड़ता है। ये आपको बता दें कि रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने हंगामा मचा दिया है। आए दिन उनके बयान पर राजनीति हो रही है। बीजेपी और तमाम दक्षिणपंथी समूहों ने समाजवादी पार्टी की खूब आलोचना की है। तो वहीं अब इस पूरे विवाद पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर वाद विवाद करना ही गलत है, हमें रामचरितमानस के मूल तत्व को समझना होगा। पत्रकार के एक सवाल के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, बात तो रामायण के बारे में है, राम के बारे में है। राम को आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, मरा मरा बोलेंगे तो भी आखिर में राम राम बोल ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप किसी भी नाम से जपें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयान में आगे कहा कि चाहे कोई भी विरोध में भी बात करे तो राम का ही नाम है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के सकारात्मक पहलू हैं जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि वाद विवाद करना गलत है, जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण कर लीजिए। 2-4 चौपाई से ग्रंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मूल तत्व को समझना बहुत जरूरी है। हर बात हर एक व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकती। और ये बड़ी खबर, अडानी के खिलाफ रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले पीएम मोदी के कप में आया है तूफान। ये आपको बता दें कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहले से ही निशाने पर चल रहे गौतम अडानी पर कांग्रेस और हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी को लेकर पीएम मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अडानी पर रिपोर्ट के बाद पीएम मोदी के चाय के कप में तूफान आया हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक सरकारी अधिकारी ये कह रहे थे कि अडानी समूह से जुड़ा मामला सरकार के लिए चाय के कप में आए तूफान जैसा है, तो सरकार में वो कप पीएम मोदी का है। और बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में पुरानी पेंशन योजना ने सत्ताधारी गठबंधन को कर दिया फेल, शिंदे सरकार पर दबाव कर सकती है पुरानी पेंशन पर पुनर्विचार। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों में सत्ताधारी गठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर गंभीरता से पुनर्विचार कर सकती है। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में पार्टी 3 सीटें हार गई थी। बीजेपी के कई नेताओं ने स्वीकार किया है कि नागपुर और औरंगाबाद में शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों में हार के लिए पुरानी पेंशन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि अब ऐसा माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर गंभीरता से पुनर्विचार कर सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जानी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।